पहले बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो हम लोग सोए हुए थे, हम उतने जागरूक नहीं थे। मान्यवर साहब लड़ रहे थे तो हम लोग जागरूक नहीं थे। आज हमारा नेता बटा हुआ है लेकिन हम जागरूक हैं। अब समाज जागरूक है, आप जागरूक है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हमारे बाप दादा बाबा साहब की जयंती मनाते थे। पढ़ाई भी होगी, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई भी होगी। पत्थर चलाता कोई है, चलवाता कोई है। इस बार चलवाने वाले का इलाज करना है ताकि परमानेंट बंद हो जाए पत्थर तोड़ना और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना। वैशाली की जनता इस बार बताएगी कि आप गलती की है तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। बहुजनों से बैर नहीं, लेकिन मनुवादियों की वैशाली में खैर नहीं है। जो आदमी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मान लेगा, उनके विचार को मान लेगा, उनका लिखा पढ़ लेगा, न वो गरीब रहेगा, न वो मजदूर रहेगा और न उसके बच्चे मजदूर रहेंगे। हम लोगों को भी समझ में बाबा साहब आए जब हम हायर एजुकेशन में गए और जब मीडिया में नौकरी करना शुरू किया, तब पता चला कि जातिवाद क्या होता है। अब जातिवाद वो नहीं है गन्ना तोड़ लिए तो मारेंगे, बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ लिया तो मारेंगे। ये सब जातिवाद कौन कर रहा है? जो पूर्वक है। अब जातिवाद वहां है जहां पैसा है। अब जातिवाद वहां है जहां नाम है, शोहरत है, माल है। सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, हाई कोर्ट में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, नौकरी में जातिवाद है। आपको डॉक्टर नहीं बनने देगा, इंजीनियर नहीं बनने देगा, आपको खिलाड़ी नहीं बनने देगा। 10 साल आपसे पानी ढुलवाएगा। वो सूर्य कुमार यादव से 10 साल उससे पानी भरवाया ये लोग। वो रिंकू सिंह 3 साल से खेलने ही नहीं दे रहा था। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ? आईपीएल देखते हैं ना। और बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है कि हम लोग जातियों में हम पर बांट के राज किया गया है। भाई, जाति बनाई ही गई थी राज करने के लिए। बाबा साहेब ने कहा है कि जाति 5 तल्ले की बिल्डिंग है, जो ऊपर बैठा हुआ है ऊपरे रहेगा, कोई सीढ़ी नहीं है। और अब पार्टी वाले भी लड़ रहे हैं, तो अब जरूरत है बहुजन समाज बनाने की, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों पर चलने की, जगदेव बाबू के विचारों पर चलने की, राम स्वरूप वर्मा के विचारों पर चलने की। और सबका रास्ता बाबा साहब के संविधान से जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर न होते तो जाति तो होती, शरीर पर कपड़ा ना होता। होता क्या? हम सबको हमारे माँ बाप ने पैदा किया। आरक्षण न होता तो मैं दिल्ली में दाखिला न होता, और दाखिला न होता तो मैं पढ़ाई न करता। तो बाबा साहेब न होते, मतलब सोचिए, कई बार मैं कई बार ना सहम जाता हूँ कि आप सोचिए कि बाबा साहेब न होते। बहुत भारी बात नहीं आता है मुझे करने। आप ही के घर का हूँ, इसी जिले में पैदा हुआ हूँ, इसी जिले में पला बड़ा हूँ, देसरी घर है मेरा। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहिएगा मेरे से संविधान पर बहस करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, पार्टी कोई हो, संविधान पर जब बहस होगी संसद में, तो ये दोनों सांसद जो यहाँ से कह रहा है कि फलना जीतेगा, चिलनमा, नामों लिया जाएगा आराम से। वो लोग संविधान के पक्ष में वोट करेगा या आरक्षण के पक्ष में, या अपना खिलाफ वोट करेगा? कभी संविधान के साथ नहीं आएगा ये लोग। कल नरेंद्र मोदी जी को 5-10 सीट कम पड़ जाए तो यहीं वाला भाग के चला जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, लिखवा लीजिए। तो इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। और आज बाबा साहब की जयंती है। आप सब लोग सुबह से होंगे, कितने बजे कार्यक्रम हो रहा है? 11 बजे। तो आप लोग थक गए हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ दोस्तों, जो मेरे जीवन में सत्य है और मैंने इस देश को देखा है पिछले 10 साल में, गांव-गांव, जिला-जिला, राज-राज, जो बाबा साहेब को मान लेगा और जो बाबा साहेब के मानने के बाद जान लेगा और जो बाबा साहेब को पढ़ लेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस 3 काम, जो बाबा साहेब को जान ले, बाबा साहेब को मान ले, बाबा साहेब को पढ़ ले, इस देश में न तो वो गरीब रहेगा, न वो नशा करेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। जो आदमी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मान लेगा, उनके विचार को मान लेगा, उनका लिखा पढ़ लेगा, न वो गरीब रहेगा, न वो मजदूर रहेगा और न उसके बच्चे मजदूर रहेंगे। भारत में सबसे ज्यादा पीएचडी करने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं।
जो बुद्धिस्ट हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पीएचडी करने वाले एससी एसटी के लोग हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं। बाबा साहेब तो समझ में ही पढ़ाई के बाद आते हैं। हम लोगों को भी समझ में बाबा साहेब आए जब हम हायर एजुकेशन में गए और जब मीडिया में नौकरी करना शुरू किया, तब पता चला कि जातिवाद क्या होता है। अब जातिवाद वो नहीं है गन्ना तोड़ लिए तो मारेंगे, बकरी बांध लेंगे, बहिर तोड़ लिया तो मारेंगे। ये सब जातिवाद कौन कर रहा है? जो पूर्वक है। गेहूं काट लिया, जनेरा काट लिया, बैगन तोड़ लिया, आलू खन लिया, ये सब जातिवाद गांव में है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जातिवाद दलित पिछड़ों को लड़ाया जा रहा है आपस में। अब जातिवाद वहां है जहां पैसा है, अब जातिवाद वहां है जहां नाम है, शोहरत है, माल है। सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, हाई कोर्ट में जातिवाद है, मीडिया में जातिवाद है, नौकरी में जातिवाद है, बिजनेस में जातिवाद है, और वहां कोई दलित पिछड़ा एक दूसरे से नहीं लड़ता। हम लोग जब गए मीडिया चैनल में तो सारे एससी एसटी ओबीसी के भाई भाई हैं, क्योंकि उनको समझ हो गई। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है वो एससी एसटी एक्ट में बुक भी हो रहा है, जेल भी जा रहा है। लेकिन जो दिल्ली में बैठ के, शहर में बैठ के जातिवाद कर रहा है वो महीन जातिवादी है। वो इतना घनघोर मनुवादी है कि वो कहेगा कुछ, करेगा कुछ। आपको कहेगा बाबू सोना, बहुत बढ़िया, आपका जड़ काट देगा, आपके बच्चे का नंबर काट लेगा, आपको डॉक्टर नहीं बनने देगा, इंजीनियर नहीं बनने देगा, आपको खिलाड़ी नहीं बनने देगा। 10 साल आपसे पानी ढुलवाएगा। वो सूर्य कुमार यादव से 10 साल उससे पानी भरवाया ये लोग। वो रिंकू सिंह 3 साल से खेलने ही नहीं दे रहा था। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ? आईपीएल देखते हैं ना। अब सोचिए आज भी बिहार का लड़का और बहुजन समाज का लड़का आईपीएल में नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर बात होगी इस बार, और जवाब देना होगा। जो साहेब लोग 75 साल से घूम रहे हैं पैसा के दम पर, अब बाहुबल के दम पर, इनको इस बार करारा जवाब मिलेगा और एक एक दिन का हिसाब होगा। हाँ देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल आपने कहा, दोषी कौन है? अगर हमारे पिताजी दारू पीने लगे तो हमारा क्या काम है? मना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। जब हमारा बाप है दारू पी रहा है तो छोड़ दो। दोषी जिसको है उससे सवाल पूछा जाएगा, और इसीलिए आया हूं। नहीं, पहले बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो हम लोग सोए हुए थे, हम उतने जागरूक नहीं थे। मान्यवर साहब लड़ रहे थे तो हम लोग जागरूक नहीं थे। आज हमारा नेता बटा हुआ है लेकिन हम जागरूक हैं। अब समाज जागरूक है, आप जागरूक है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। हमारे बाप दादा बाबा साहब की जयंती मनाते थे तो हम ज्यादा जागरूक है ना, हम मना रहे हैं ना, हमारी आने वाली नस्लें भी मनाएंगी ना। तो हम लोग मोबाइल की क्रांति के समय में पैदा हुए हैं। पढ़ाई भी होगी, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई भी होगी। अब डरना नहीं है, एक बड़ी साजिश है दोस्तों, समझना। ये जातिवाद जो है ना, वो बाबा साहब को तो बचपन में समझ में आ गया था। अमेरिका गए तो और समझो तो सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहेब। दुनिया में आज दुनिया भर में, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, कनाडा, नेशनल दस्तक पर देखिएगा, सामने सब जगह का वीडियो लगेगा। आज 50 लाख लोग आते हैं संसद भवन पर। कोई टीवी अखबार ये मनुवादी मीडिया नहीं दिखाता है, ये जातिवादी मीडिया नहीं दिखाता है। पूरी दुनिया में इनको माना जाता है। आज इनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। अब बताओ मूर्ति तोड़ने वाला कौन सब है? कोई यादव कुर्मी कुशवाहा मूर्ति नहीं तोड़ता है। मैं जानता हूं कौन तोड़वाता है और कौन तोड़ता है। आज मूर्ति तो लड़ावे वाला के देखा, लड़े वाला कौन है ना देखा। साजिश है, महीन साजिश करता है लोग। पत्थर चलाता कोई है, चलवाता कोई है। इस बार चलवाने वाले का इलाज करना है ताकि परमानेंट बंद हो जाए पत्थर तोड़ना और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना। एक बात समझ लीजिए आप लोग, वोट का समय आएगा तो बाबू भैया आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, मजदूरी कीजिए तो बाबू आपको साथे खाना खिलाएगा। आप अपने बच्चा को, जो हमारा बच्चा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसका चेहरा उतर जाता है। माने सुन के
वो सुनेगा कि इसका बेटवा कलेक्टर की पढ़ाई करने जा रहा है तो उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे उसके जमीनवा छीन लिए हैं। उसको कहिएगा कि हमारा बच्चा तैयारी के नाम पर बना भी नहीं है कलेक्टर। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक कलेक्टर बन जाए तो कई लोगों का चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग खुश होते हैं कि चलो हमारा गांव समाज का बना है, पंचायत का बना है, जिला का बना है। तो पहचानिए कि किनका चूल्हा बंद हो जाता है जब कोई हमारे समाज में कलेक्टर, एसपी, डीएम बनता है। दोस्तों, ये लड़ाई बहुत महीन है। हमको जाति में बांटा गया और जाति में बांटकर राज किया। जब मान्यवर साहब आए, जब जगदेव बाबू आए, जब जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आए, लालू यादव जैसे लोग आए, मायावती जैसे लोग आए, तब जाकर इन्होंने हमें अधिकार देना शुरू किया। नहीं तो पहले अपने नौकरों को जिताते थे रिजर्व सीट पर। रामविलास पासवान कोई अमीर घर में पैदा हुए थे। हमें किसी बहुजन नेता से शिकायत नहीं है। जो गलती किए हैं उनको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वैशाली की जनता इस बार बताएगी कि आप गलती की है तो आपको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। सुधारना है, बहुजनों से बैर नहीं, लेकिन मनुवादियों की वैशाली में खैर नहीं है। इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। और आप लोग सुन लीजिए, दिमाग में बहुत लोग डाल रहा होगा, पैसा कहां से लाओगे, लड़ोगे कैसे, गाड़ी घोड़ा नहीं है। अच्छा बताइए, दोनों जो धनबल और बाहुबल लेके घूम रहा है, उसमें एक को न जीतेगा, उसकी गारंटी है कि वो जीतेगा? कौन जीतेगा? वो दोनों में कोई गारंटी लेगा कि कौन जीतेगा? लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, इस देश में 90% बिहार में जाति जनगणना हुआ है, 90% बहुजन है। जिसको 90% वोट देगा वही जीतेगा। न पैसा न पावर, धरा का धरा रह जाएगा। लालू यादव पैसा वाले के यहां पैदा हुए थे। मान्यवर साहब ने एक साइकिल से इस देश की राजनीति बदल दी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।